हिमाचल कलाकार संगठन हिमाचल प्रदेश ने सांस्कृतिक आयोजनों में कलाकारों की भागीदारी को लेकर एक बार फिर अपनी पुरानी मांग को प्रमुखता से उठाया है। संगठन की ओर से वर्ष 2018 में तत्कालीन उपायुक्त शिमला को भेजे गए एक पत्र में यह मांग की गई थी कि शिमला ग्रीष्मोत्सव सहित विभिन्न सरकारी और सांस्कृतिक आयोजनों में कलाकारों के चयन के लिए किसी भी प्रकार के बिचौलियों या तथाकथित दलालों को भूमिका न दी जाए। संगठन का कहना था कि कलाकारों का चयन सीधे प्रशासन या आयोजन समिति द्वारा किया जाए ताकि वास्तविक कलाकारों को उचित अवसर प्रदान हो सके। संगठन ने आरोप लगाया था कि उस समय कई सांस्कृतिक आयोजनों में कुछ बिचौलियों कलाकारों और आयोजकों के बीच माध्यम बनकर कार्य कर रहे थे। इससे कलाकारों को मिलने वाले पारिश्रमिक में कटौती होती थी और कई प्रतिभाशाली स्थानीय कलाकारों को मंच से वंचित रहना पड़ता था। संगठन का दावा था कि कुछ मामलों में कलाकारों से कार्यक्रम दिलाने के नाम पर कमीशन लिया जाता था, जिससे कलाकारों का आर्थिक और पेशेवर दोनों तरह से नुकसान होता है। हिमाचल कलाकार संगठन ने कहा कि प्रशासन स्वयं कलाकारों की सूची तैयार करे और सीधे कलाकारों से संपर्क कर उन्हें कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित करे। संगठन ने यह भी कहा कि यदि प्रशासन चाहे तो संगठन प्रदेश भर के कलाकारों की सूची उपलब्ध कराने में सहयोग करने के लिए तैयार है, जिससे चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाई जा सके। संगठन का मानना है कि इससे स्थानीय कलाकारों को और गायकों और सांस्कृतिक प्रतिभाओं को बिना किसी बिचौलिए के अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। 6 करोड़ के आसपास की संपत्ति है, वो कैसे है, तो उसके बैंकों की पूरी जांच होनी चाहिए। उस मतलब जो उसमें ऑर्केस्ट्रा में एक मन्नू शर्मा जिसके अकाउंट में पेमेंट आती है कलाकारों की, उसकी जांच होनी चाहिए। और ये जो फर्जी ऑर्केस्ट्रा बनाया विजय कुमार ने, उसकी जांच होनी चाहिए। जो इतना 6 करोड़ रुपए का है, उसकी जांच होनी चाहिए। और ये बाहर से कलाकार ला के कमीशन खा रहे हैं, इतना मोटा पैसा इनके अकाउंट में जा रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। तो आज का मुद्दा हमारा यही था। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर, आपसे एक सवाल ये भी करना चाहेंगे, पुलिस ऑर्केस्ट्रा जो है बहुत ही फेमस ऑर्केस्ट्रा है हिमाचल प्रदेश का और पुलिस को संबोधित करता है जी। आपको नहीं लगता कि जो इल्जाम लगाना थोड़ा गलत हो जाएगा अगर प्रूफ नहीं है? नहीं, हमारे पास सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है 2018 का लेटर जो डीसी को दिया हुआ हमने, इसमें विजय कुमार सबसे ऊपर है, जो दलालों में की सूची में उसका नाम है। और भी यहाँ पे दलाल हैं, तो उसमें हमने ये हमारे को कोई 15 साल हो गए विजय कुमार के, मतलब जो सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, 15 साल हो गए हमारे को। तो अब हमारे पास सबूत भी हैं सारे, तो सबूत भी हम पेश करेंगे कोर्ट में। विजय कुमार अभी फिलहाल उसको सस्पेंड किया हुआ है। वो मुद्दा सिर्फ 6,000 का मुद्दा नहीं है कि उसके अकाउंट में कहीं 6,000 रुपये आ गए तो उसको सस्पेंड किया है। मुद्दा कुछ और भी है। डीजीपी साहब को कुछ देखा हुआ डीजीपी साहब ने कि ये मुद्दा कुछ और ही है, करोड़ों का मुद्दा है ये, तो जिससे उसे सस्पेंड किया गया है। खाली 6,000 रुपये से कौन किसी को सस्पेंड करेगा? तो अभी और भी इंक्वायरी उसके ऊपर चल रही है, वो भी इंक्वायरी सामने आएगी तो देखते हैं आगे क्या होता है। हमारी तो दलालों के ऊपर लड़ाई चली है, चली रहेगी। बिल्कुल मेरा तो डीजीपी को ये कहना है कि मतलब इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। विजय कुमार, मन्नू शर्मा, दोनों के अकाउंट में पैसा आता है। जो बाहर के कलाकार बुलाते हैं ये, उनके इन दोनों के अकाउंट में पैसा आता है, तो ये थोड़ा थोड़ा पैसा सबको बांटते हैं, बाकी पैसा इनकी जेबों में जाता है। कहाँ से? मेरे सामने तो ये भर्ती हुआ था सिपाही, और इतनी जल्दी ये 3 स्टार लग गए इसको, है ना जी। और करोड़ों की संपत्ति बना दी इसने। सिरमौर में इसकी संपत्ति है, सोलन में इसकी संपत्ति है, भराड़ी में इसकी संपत्ति है। तो एक आम आदमी कैसे इतनी जल्दी इतनी संपत्ति बना सकता है? तो ये बहुत गंभीर मामला है। तो डीजीपी को इसकी सारे जांच करवानी चाहिए, इसके अकाउंट की, मन्नू शर्मा के अकाउंट की। वो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि सभी लोगों को पता लगे कि विजय कुमार के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, और उसके अकाउंट में कितना पैसा आया, मन्नू के अकाउंट में कितना पैसा आया। क्योंकि ये ज़्यादातर पेमेंट जो है मन्नू के अकाउंट में डलवाता है। वो मन्नू इसके उसमें ही है, जो अपने ग्रुप है इसका, उसी में है। बाकी हमने एक और मुद्दा था हमारा कि विजय कुमार अपनी घरवाली को फॉरेन टूर पे लेके गया। वो कोई ऑर्केस्ट्रा में नहीं है, वो कोई नाचने वाली नहीं है, वो कोई गाने वाली नहीं है। वो फॉरेन कैसे गई? उसको क्या डीजीपी ने परमिशन दी थी फॉरेन जाने की? वो किसके खर्चे पे गई? वो सरकारी खर्चे पे गई या जिसने खर्चा खुद का किया?
जो फॉरेन में उन्होंने सभी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप ने ड्रेस पहनी थी, वही उसकी घरवाली ने ड्रेस पहनी, वो ड्रेस उसको किसने दी, ये इसके सारी चीज़ों का एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कैसे वो फॉरेन गई। डीसी को मैंने खाली शिमला में लेटर नहीं दिया है, मैंने मंडी डीसी को लेटर भेजा है, कुल्लू डीसी को लेटर भेजा, चंबा डीसी को लेटर भेजा है, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई करने की कोशिश ही नहीं की है, क्योंकि बड़ा गोलमाल चला हुआ है इसमें। जो कलाकारों की पेमेंट आती है उसमें बड़ा झोल चला हुआ है। तो ये जिस तरह चला हुआ है वो सोच रहे हैं कि चलने दो ऐसे ही, कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं। हमने साफ साफ नाम लिख के भेजे हैं कि ये बंदा दलाल है और ये बंदा किराए पे आ रहा है कलाकार। तो कोई इन्वेस्टिगेशन किसी ना शिमला वाले ने की ना किसी बाहर वाले ने की है। तो इस पे काफी मतलब मुद्दा बनता है हमारा, और आगे भी मुद्दा चलता रहेगा इस तरह से।